तो 27 में अखिलेश जी बन रहे हैं, सरकार कोई रोकने वाला नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 27 छोड़ दो, 47 तक सिर्फ समाजवादी पार्टी वाले सपना देखें। केशव प्रसाद मौर्य आए तो मैं सतीश मौर्य हूँ। हाँ। कितने मौर्यों का काम उन्होंने किया है। हाँ। मैं भी उनके पास गया था एक काम लेके। हाँ। कह भाग जाओ यहाँ से। कौन कह रहा है? हाँ, मैं गया था काम लेकर, अपना काम लेकर गया। किसके पास? केशव प्रसाद मौर्य जी के पास। हाँ। मेरा काम नहीं हुआ। क्या कहें वो? कह भाग जाओ यहाँ से। ऐसे यही शब्द हाँ, थे। यही सब था उनका। 2027 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं सपने देखें, मुख्यमंत्री नहीं। हैं। वो तो 2024 की लोकसभा में भी कह रहे थे सपा के अपने परिवार की सीटें जीत जाए बहुत है। हमने 37 सीटों का इतना तगड़ा झटका उनको दिया है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो क्या नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। 2027 का चुनाव में अभी बहुत समय है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने हारने की बिसाते बिछाना शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है और आज समाजवादी पार्टी की युवजन सभा की बड़ी बैठक थी। अखिलेश यादव ने बैठक लिया और कार्यकर्ताओं से क्या संदेश दिया और क्या तैयारियां हैं उसको लेकर बात करें। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, क्योंकि इस समय अन्य मुद्दों छोड़कर राणा सांगा, बाबा, ये तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। उन पर भी बात करेंगे, लेकिन 27 में क्या भूमिका समाजवादी पार्टी की रहेगी और पीडीए जो दिए हैं उस पर भी क्या बात करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। क्या नाम क्या है आपका? जी, महेंद्र माही, जिला पंचायत सदस्य भी हैं। हाँ। और युवजन सभा के जिला अध्यक्ष हैं चंदौली से। चंदौली से जिला अध्यक्ष जी। तो फिर ये बताइए, 27 का चुनाव आ रहा, अखिलेश यादव ने आज बैठक लिया, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? जी, दिशा निर्देश हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है कि समाजवादी युवजन सभा जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी समाजवादी लोग जब क्रांति लाते हैं तो उसमें युवजन सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और 2027 में हम समाजवादी लोग युवजन सभा के गांव-गांव जा कर के समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और पुनः 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार लाकर माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का। वहीं केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि समाजवादी लोग 2027 में सरकार बनाना सपने देखें। ऐसी कोई बात नहीं है। केशव मौर्य जी को आप जान सकते हैं कि कितना तवज्जो उनको भारतीय जनता पार्टी देती है। हाँ। उनका काम है सिर्फ जनता को बरगलाना। आप देख लीजिए प्रदेश में किस तरह से गांव, गरीब, किसान, नौजवान, खास करके नौजवानों के लिए कोई नौकर बनेगी। आप कह रहे रोजगार ने अभी देखा नहीं 60,000 भर्ती पुलिस में हुई है, कह रहे रोजगार नहीं है। आप देख लीजिए जितनी भी भर्तियां निकली है सारे के सारे पेपर लीक हो गए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिए नौजवान खास करके हताश हैं और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की तरफ पूरी उम्मीद से और निगाहों भरी नजरों से देख रहे हैं। कहाँ गलती रहेगी जो पीछे चुनाव हारते चले आ रहे हैं? आप 27 में उम्मीद लगाएं कि 27 में वो गलती नहीं होगी। जी, अभी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 27 सीट दे करके अपना सहयोग और समर्थन 37 सीट। जी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी घबराई हुई है और हमारा मुख्य एजेंडा है कि हम पीडीए के साथियों को लेकर के किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब को संविधान को खत्म करना चाहती है। हम सभी लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम। पहले ये बताइए पीडीए है क्या? क्या है पीडीए? पीडीए में सारे ऐसे लोग हैं जो दबे कुचले हैं, जिनकी सुनी नहीं जाती है और जिनको शोषण किया जाता है, वो सभी लोग पीडीए में आते हैं। हम सभी लोगों को मिला करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लेकिन वहीं केशव प्रसाद मौर्य ये भी कह रहे हैं पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। ये केशव प्रसाद मौर्य है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, लगातार ये चीजें कह रहे हैं। अभी आप देखे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी आपको कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू में बताया है कि जिस तरह से हमें बदनाम करने की कोशिश की गई है, उस तरह से आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के थानों में कौन बैठे हैं, कौन लोग उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री के कौन लोग चला रहे हैं? मुख्यमंत्री के जाति के लोग उत्तर प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं। हाँ। आप देखिए, आप तो खुद अपने चैनल के माध्यम से इसका आकलन कर सकते हैं। हाँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम करती है और आज भी उत्तर प्रदेश में जितना काम अखिलेश यादव जी ने किया था उसका सिर्फ फीता काटने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी जी कर रहे हैं।
बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। एकदम काम नहीं हो गया, विकास ठप है हाँ। और जनता अखिलेश यादव को चाहती है। तो फिर क्यों जनता लगातार बीजेपी का समर्थन कर रही है? समर्थन अभी तो मैंने आपसे बताया कि लोकसभा के चुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी का सहयोग किया है और आने वाले दिनों में 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। क्यों भाई साहब, क्या लगता है 27 में क्या होने वाला है? 27 के सत्ताधीश है माननीय अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री बन रहे हैं 27 में, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, योगी जी और बीजेपी है। अरे योगी वगैरह टिकने वाले नहीं है हमारे अखिलेश भैया के अलावा, टिकेंगे नहीं, उधरा जाएंगे। हाँ। हाँ 24 में जनता ने नकार दिया योगी को, हाँ। मोदी को नकार दिया उत्तर प्रदेश से। हाँ। उत्तर प्रदेश से लोग बाहर चले जाएंगे। 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बने, आप कह रहे हैं टिकेंगे नहीं। बने हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जनता हम लोग के साथ है। वो लोग तो बेईमानी से जीत गए ना। 22 का चुनाव लोग बेईमानी से जीते हैं। हाँ, अभी 27-24 जीते, फिर बेईमानी नहीं हुई, 22 जीते तो बेईमानी हो गई। बहुत जगह बेईमानी हुआ, आपने देखा होगा फारुखाबाद में नवल किशोर साख्य जी के साथ क्या हुआ। हाँ। बहुत से ऐसे सीटी रहे जो इन्होंने रातों रात डीएम को कह के बदलवा दिया परिणाम, चुनाव परिणाम आप भी देखे होंगे। तो 27 में अखिलेश जी बन रहे हैं, सरकार कोई रोकने वाला नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 27 छोड़ दो, 47 तक सिर्फ समाजवादी पार्टी वाले सपना देखें। केशव प्रसाद मौर्य है तो मैं सतीश मौर्य हूँ। हाँ। कितने मौर्यों का काम उन्होंने किया है। हाँ। मैं भी उनके पास गया था एक काम लेके। हाँ। कह भाग जाओ यहाँ से। कौन कह रहा है? हाँ मैं गया था काम लेकर, अपना काम लेकर गया। किसके पास? केशव प्रसाद मौर्य जी के पास। हाँ। मेरा काम नहीं हुआ। क्या कहे वो? कह भाग जाओ यहाँ से। ऐसे यही शब्द हाँ, तो- यही सब था उनका। क्या आरोप लगा रहे हैं आप उप मुख्यमंत्री को? कोई आरोप नहीं है। आप पहली बात तो उनसे मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ। किसी तरह आदमी मिल भी लिया तो वही भाषा रहता है उनका तो भाषा सुनबे करते हैं। क्या उनका भाषा रहता है? क्या भाषा रहता है? आप तो देखबे किए हैं, कई न्यूज चैनलों पे देखबे किए हैं। क्या तैयार है 27 में, किन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी योजन सभा क्षेत्र में और जनता के बीच में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी एक सवाल है। पूरा ये जान लीजिए कि पूरा स्वाभिमान यात्रा जो हम लोग का समाजवादी पार्टी का पीडीए का जो चला है, पूरा यात्रा डोर टू डोर गए हम लोग। जनता का पूरा विश्वास माननीय अखिलेश जी के साथ है। हाँ। पीडीए है क्या है पीडीए? पीडीए में जो भी दबा कुचला, उसमें सवर्ण लोग भी हैं। ऐसा बात नहीं वो लोग नहीं है, वो लोग भी हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं, जो भी दबा कुचला वर्ग है, जिसकी आवाज को दबाया जा रहा है, वो सभी वर्ग हम लोग के साथ है। केशव प्रसाद मौर्य ये भी कह रहे हैं परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। केशव प्रसाद मौर्य जी से पूछिए कि सिराथू में कितना विकास किया है। हाँ। सिराथू की जनता ने उनको नकार दिया। तो जब जिनको जनता नकार देती है वो अनुकंपा प्राप्त मंत्री बने हुए हैं। जिनको जनता नकार देती वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद हट जाता है पीछे। तो जो जनता नकार दी तो वो क्या बयानबाजी करते हैं अब वही जाने। कि भाजपा के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं कि प्रदेश के मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वही बता सकते हैं। अरे उप मुख्यमंत्री है ना, फिलहाल है तो ऊप और चुप दोनों बराबर होता है। हाँ। ये तो पता ही होगा आपका। ऊप और चुप दोनों बराबर होता है। क्या तैयारियां 27 में और क्या होने वाला है? मेरा नाम डॉक्टर सुजीत कुमार कनौजिया है। मैं प्रदेश सचिव हूँ लोकसभा का। 27 की तैयारी ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी झूठ के दम पर सत्ता में आई है और आते ही पीडीए के लोगों, जितने भी पीडीए में सभी वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और सवर्ण जाति के भी और उसमें सब महिलाएं हैं। आपने देखा किस प्रकार से फिलहाल के दिनों में दलितों पर इतनी अत्याचार हो रही हैं और बाबा साहब के संविधान पर इन्होंने कुराघात किया है। आरक्षण प्रक्रिया कई धज्जी कबाड़ दिया इन्होंने। अभी हाल ही में बीएचयू में एक शिवम सोनकर जो जनरल सीट पर तीसरे रैंक में आया था, उसको इन्होंने पीएचडी में एडमिशन नहीं दिया। उसके बाद उसकी समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा लड़ाई लड़ी गई और बाद में उनको अंततः न्याय मिला। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जनता के बीच में बहुत तरह से आक्रोश है। इसका उदाहरण जनता ने अपना जनसंदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद के रूप में लोकसभा में दे दिया है। आने वाले 27 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, यही पीडीए उनको सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। पीडीए क्या है? क्योंकि वो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार कहते हैं पीडीए एक छलावा है। पीडीए छलावा है तो इतना बैकवर्डों और SC/ST पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर उन्होंने कभी कोई बयान नहीं दिया। कहाँ अत्याचार हो रहे हो? तो कह रहे सब मस्त है, कानून व्यवस्था का राज है, कानून का राज है। उनका घमंड बोल रहा है। किस चीज का घमंड? सत्ता का घमंड। सत्ता में जब कोई घमंड में रहता है तो इसी तरह का बात करता है। तो इसका जवाब जनता देगी? जनता बिल्कुल देगी। लोकसभा में दी है, विधानसभा में देगी। क्यों भाई साहब, 27 का चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी और सभी पार्टियां लगी हैं। क्या होने वाला है 27 में?
2027 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं सपने देखे मुख्यमंत्री नहीं। हैं। वो तो ये 2024 की लोकसभा में भी कह रहे थे सपा के अपने परिवार की सीटें जीत जाए बहुत है। हमने 37 सीटों का इतना तगड़ा झटका उनको दिया है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो क्या बोलते हैं उन्हें कुछ भी कितना बड़ा झटका दे दिया बताइए। सरकार तो बना ली ना बीजेपी। हम भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और पीडीए परिवार हमारे साथ है और यही पीडीए परिवार मिलकर हम 2027 में सत्ता परिवर्तन सरकार तो नहीं बना पाए। सरकार ये केंद्र का चुनाव है। 27 में हमारा यूपी का चुनाव है। यूपी में हम सरकार बनाएंगे। पीडीए क्या है? पीडीए की लगातार जो बात समाजवादी पार्टी कर रही है और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं पीडीए है क्या? पीडीए हमारा एक परिवार है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आधी आबादी है। इसको लेकर हम लोग चल रहे हैं और पीडीए हमारे साथ है और यही पीडीए परिवार ही 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, ये भी भाजपा के नेता लगातार कह रहे हैं। तो पीडीए परिवार ये बिक रहे, पीडीए परिवार का है। पीडीए का बोर्ड लगा था अभी प्रयागराज में और मुख्यमंत्री जी ने उस पीडीए को इसलिए हटवा दिया था कि उनको लगा कि ये समाजवादी पार्टी का पीडीए परिवार, जबकि उनको यही नहीं पता था कि पीडीए का मतलब प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो जिनको खुद ही नहीं पता है कि पीडीए क्या है वो पीडीए के बारे में क्या बोलेंगे। वो खुद पीडीए से हैं और पीडीए के विपरीत बोल रहे हैं। जनता समझदार हो चुकी है और 2027 में सपा की सरकार बनाने जा रही है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनसे बात कर रहे थे कि 27 की तैयारियां क्या है और पीडीए को लेकर जो लगातार जोर शोर से प्रचार हो रहा है और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री कहते हैं पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, इस पर भी बात किया और वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या मानना है और क्या बातें हैं, क्या होने वाला 27 में उन्होंने अपनी बात रखी। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ करा। जुड़े मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।